नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो तुम्हारा रीजनिंग का दिशा परीक्षण का 6वां भाग होने वाला है। दिशा परीक्षण का 6वां भाग होने वाला है और देखेंगे इसमें कैसे कैसे कंडीशन क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया है क्योंकि टाइम बचता है थोड़ा। एक क्वेश्चन का टाइम बचता है, रीजनिंग में सारे क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं और बहुत बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसकी जो लैंग्वेज होती है बहुत बड़ी होती है। क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, करने में तो छोटा सा ही होता है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है वो थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो उस वजह से ये क्वेश्चन लिखना पड़ता है। अब ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, दिखाऊंगा तो मैं क्वेश्चन करा के। ठीक है, इस वजह से ये पहले ही लिखना पड़ता है। ये जो क्वेश्चन रखा है मैंने, ये क्वेश्चन जो मैंने इससे पिछली क्लास में जो कराया मैंने क्वेश्चन, उसी से संबंधित क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसे करेंगे एक बार, फिर एक क्वेश्चन और मैं सेम लूँगा जो इसी से रिलेटेड होगा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक से करा रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, थोड़ी सी जगह में ही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिक यूज करोगे तो बहुत जल्दी और छोटे रूप में ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अगर वास्तव में हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि इसमें क्वेश्चन में ये डाउट है या कोई भी समस्या है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और ये भी बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, अगर क्लास आपको वास्तव में अच्छी लगती है तो उसे लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमें पता चले कि हाँ वास्तव में क्लास अच्छी चल रही है। दूसरी कंडीशन उससे ये भी होता है कि हमारी जो पढ़ाने की जो दुगनी ताकत हो जाती है। क्या हो जाता है कि जो पढ़ाने की जो स्पीड है उससे देख के अच्छी वो हो जाती है कि एक तरह मानो कि आपको अच्छा लगेगा, तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, अच्छा लगेगा आपका, तभी हमारा क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा और अच्छा लगेगा आपको पढ़ाने। जो हमारी जो पढ़ाने की जो शक्ति होगी, आप लोगों को वास्तव में अच्छी लगी क्लास, तो हमें पता चलेगा कि हाँ वास्तव में क्लास अच्छी लग रही है, तो हम दुगनी स्पीड से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उस वजह से आपको अगर क्लास कैसी लिखी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, कम से कम सब्सक्राइब अब पहुँचने चाहिए। 50 सब्सक्राइब कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। सप्ताह में अगर 50 भी पहुँचेंगे तो एक महीने में बहुत सारे सब्सक्राइब हो जाएंगे। मैंने पहले ही बताया कि आप या तो अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भी डाल सकते हो। दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि अगर आप 5 लोगों में अगर शेयर करेंगे, तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उनसे ये भी कहना कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उनके लिए बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, वो पढ़ने में थोड़े मतलब पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो किसी भी बैच को परचेस नहीं कर सकते। उन लोगों तक पहुंच जाए ये वीडियो तो बहुत ही आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और मेरे लिए भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने उनके लिए वीडियो को शेयर किया है। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, सूरज पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा में 60 मीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़कर क्या हुआ। देखो, पहले मैं इसे बेसिक से बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, फिर उसी शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा जो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई है। देखेंगे, सूरज पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा, पूर्व दिशा में 60 मीटर चला। देखो, पूर्व दिशा किधर होती है, इधर देखो, ये उत्तर होती है, ये पूर्व होती है, ये पश्चिम, और ये कौन सी तुम्हारी दक्षिण। ठीक है, उसने बोला है कि जो सूरज है, सूरज किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का, सूरज पूर्व दिशा में चलता है 60 मीटर। कितना चला वो, 60 मीटर चला। ये पूर्व दिशा हो गई, 60 मीटर चला। ठीक है, उसके बाद बाएं मुड़ा। जब इधर चलेगा तो इसका दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, तो बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। कितना चला, 30 मीटर। इसकी जो लंबाई है इससे थोड़ा कम ही चलेगा। थोड़ा क्यों चलेगा, आधा कम चलेगा। कितना चलेगा, आधा कम चलेगा, क्योंकि ये 60 है और 30 चलेगा तो आधा चलेगा। इस लंबाई से थोड़ी कम ही रखना इसे, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब यहाँ से फिर बाएं मुड़ा, वो कितना चला, 30 मीटर चला। इसका मतलब इसकी ये कितनी है, 60 है, और इसका चलेगा तो ये आधा ही चलेगा। ठीक है भाई, यहाँ से बाएं मुड़ने के बाद कितना चला, वो 30 चला। कितना चला, वो 30 मीटर चला। ठीक है, अब तुम देखना उसने बोला क्या है, फिर बताइए प्रारंभिक बिंदु। देखो, प्रारंभिक बिंदु जहाँ से वो चला था से अब वह व्यक्ति कितनी दूर, अब कितनी दूर और किस दिशा में है। देखो, दूरी कभी यूँ तो नापी नहीं जाएगी,
दूरी जो नापी जाएगी अब सीधी नापी जाएगी कि अब वो कितनी दूर है, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति से अब वो कितनी दूर है, अब वो यहाँ आके खड़ा हो गया, ठीक है, यहाँ पर आकर के खड़ा हो गया। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, जब ये यहाँ से 30 है तो इसे भी तो हम 30 कर सकते हैं। मान के चलो कि यहाँ से अगर हम एक लंब डालें, ठीक है, तो ये भी 30 हो गया और ये जो लंब पड़ा है वो आधे पे पड़ेगा क्योंकि 30 मीटर पे पड़ेगा, तो 30 यहाँ हो गया, ठीक है। अब भी तो ये 60 ही बन रहा है, देखेंगे 30 और 30 तो 60, अब भी तो ये कितना बन रहा है हमारा 60 बन रहा है, ठीक है। 30 और 30 60 बन रहा है और ये जो लंब पड़ेगा ये आधे पे पड़ेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जब ये 30 है तो ये भी 30 होगी, जब ये 30 है तो ये भी 30 होगी, ये 60 थी तो आधी आधी, ये 30 है ये 30 और ये भी 30, ठीक है। अब कंडीशन बनती है प्रारंभिक बिंदु से अब उसकी अंतिम जो दूरी है वो कितनी है, तो ये वाली पूछी है उसने, ये वाली, ये कितनी दूरी है। तो आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में कि ये क्या बन गया कर्ण और ये लंब बन गया, ये आधार बन गया, ठीक है। तो देखेंगे कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे लंब हमारे पास 30 है, 30 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना, ये भी 30 है तो 30 का स्क्वायर। के का स्क्वायर बराबर 3 3 9 होते हैं, ठीक है। 30 का 30 में करेंगे तो 900 और प्लस 30 का 30 में करेंगे तो ये भी कितने हो गए 900, ठीक है। अब के स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों ने जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1800, क्योंकि 900 और 900 कितने हो गए 1800। इस 1800 को हम एक तरीका से और लिख सकते हैं, देखो कैसे, के स्क्वायर बराबर 2 गुणा 900 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखेंगे आगे कि के अगर खाली के करना है और इस स्क्वायर को हटाना तो रूट में लेंगे इसे और गुणा 900। देखो इसका तो कोई रूट नहीं होता है, लेकिन ये किसका रूट होता है 30 का, ये इसका कितना होता है 30। तो देखो के बराबर ये होता है 30, 30 को बाहर निकालेंगे और ये हो गए 2, तो कितनी आ गई दूरी, इसकी जो दूरी आ गई वो आ गई, इसकी जो दूरी आ गई 30 अंडर रूट में 2, कितनी आ गई 30 अंडर रूट में 2। लेकिन यहाँ से अगर दिशा देखें तो यहाँ से दिशा इधर ही तो जा रही है, इधर जा रही है, तो इसका मतलब ये किधर जा रही है उत्तर पूरब में, उत्तर पूरब में। दिशा हमें पता चल गई कौन सी है, उत्तर पूरब। भाई देखो यहाँ से अगर बैठ के देखोगे तो ये कौन सी दिशा जा रही है उत्तर पूरब, ये कौन सी जा रही है उत्तर पूरब दिशा हो गई उत्तर पूरब। तो उत्तर पूरब देखेंगे किस में है, उत्तर पूरब इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। और दूरी भी हमारी निकल के आ गई 30 रूट 2, ठीक है। कौन सी आ गई ये वाली। अब देखेंगे इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे कैसे करेंगे। देखो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, दोबारा देखेंगे। उसने बोला है कि पूरब में वो 60 मीटर चला, कौन सूरज पूरब में जा रहा 60 मीटर, वहाँ से फिर बाएं मुड़ा, फिर 30 मीटर चला, फिर वहाँ से बाएं मुड़ा, फिर 30 मीटर चला। जब ये 30 है तो अगर यहाँ से लंबा डालेंगे तो ये भी 30 होगी और ये हमारी टोटल कितनी है 60 है, तो ये हमारी बची कितनी 30 बची। जब ये 30 है ये भी 30 है, 30 होगी। जब ये 30 है तो ये भी 30 होगी, ये 30 होगी, ये 30 होगी, ये भी 30 है। तो अगर हमें ये निकालनी हो तो लंब इसकी ज़रूरत पड़ेगी और आधार की ज़रूरत पड़ेगी, और इस बार फॉर्मूले में रख देंगे। जब क्या निकल के आएगा के का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 30 रूट में 2, ठीक है, अंडर रूट 2, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर बी में। अब दिशा देखें तो यहाँ से अगर कट मारें तो ऊपर क्या होता है उत्तर, यहाँ से यही कट तो इधर जा रही है तो उत्तर पूरब में, ठीक है। अब देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से। अब देखो वही ट्रिक होगी हमारी जो मैंने तुम्हें बताया था। पहले तो उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम को हमें लिखना होगा, ठीक है। हमें लिखना होता था उत्तर पूर्व और दक्षिण और ये पश्चिम, ठीक है, ये हो गया हमारा पश्चिम। अब उसी प्रकार रखेंगे जैसे बोल रहा है। अब उसने बोला है कि सूरज पूर्व दिशा में 60 मीटर चला। अगर ये 60 मीटर चलता है
पूरब में चला दिया, ठीक है। उसके बाद बाएं मुड़ा, इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, और 30 मीटर चलने की बात कर रहा है वो। बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, और फिर बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, इसका बायां इधर होगा तो कहाँ जाएंगे, यहाँ पर, ठीक है। देखो 60 मीटर पूरब में चला, फिर उसके बाद वो बाएं मुड़ा 30 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 30 मीटर चला। अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में और कितनी दूर है। अब देखो इसका रिलेशन इससे होता है तो ये वैल्यू है ही नहीं है। अब इसका इससे होता है, देखो बराबर होती तो काट देते, बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। देखो दिशा कौन सी बन गई, उत्तर पूर्व। अब इनका तो कोई रिलेशन नहीं है तो दिशा कौन सी बन गई, उत्तर पूर्व। हमें दिशा पहले पता चल गई। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले दिशा पता चल जाती है। अगर दिशा दे रखी है और बाकी किसी में नहीं दे रखी है तो ऑप्शन हमें इसी को लगा सकते हैं। अगर मान के चलो उत्तर पूर्व यहाँ पे भी दिया होता तो फिर कौन सा लगाते, फिर हमें दूरी भी जांचनी होती, फिर दोनों चीज़ की जांच करनी होती, ठीक है। जैसे कि मान के चलो उत्तर है और यहाँ मैं पूर्व कर दूँ तो हमें तो 2 ऑप्शन मिल गए। तो इसका मतलब ये पता चला कि इन्हीं 2 ऑप्शनों में से हमारा कोई आंसर होगा। लेकिन पता किससे चलेगा, अब चलेगा दूरी से पता, इस वजह से, ठीक है। आगे देखेंगे, उत्तर में कितनी बची, 30, और पूरब में कितनी बची, 30। अब वही कॉन्सेप्ट फिर दोबारा, के स्क्वायर बराबर, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एल का स्क्वायर किसी को भी ले लो, किसी को भी ले लो, सब जोड़ना ही पड़ेगा इसमें, 30 का स्क्वायर और प्लस के 30 का स्क्वायर, ठीक है। इन्हें अगर आगे पीछे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इसमें प्लस लगा हुआ है, ठीक। आगे देखेंगे, के स्क्वायर बराबर ये 900 हो गए और प्लस ये भी हमारे कितने हो गए, 900। आगे देखेंगे, स्क्वायर बराबर ये कितने हो गए, 1800, और फिर के बराबर देखेंगे तो ये हो गए हमारे 1800, और इस 1800 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट में 2 गुणा 900, ठीक है, 2 गुणा 900 लिख सकते हैं। इस 900 ये किसका होगा, 30 का, तो 30 को बाहर निकालेंगे और ये रह जाएगा 2 सिर्फ, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। आगे देखेंगे, देखो मैं ये इस क्वेश्चन को क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में कराया है तो 1-2 क्वेश्चन कराना भी और ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वजह से एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद फिर न्यू टॉपिक लेंगे। देखो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो और शॉर्ट ट्रिक से करोगे बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपको लगेगा बहुत स्टूडेंट तो ऐसे हैं, बहुत छात्र ऐसे बैठेंगे जैसे कि उसकी भाषा कोई देख के नहीं ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है। देखोगे कैसे और कितना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबको बताऊंगा, भले ही कितना भी टाइम लग जाए, कितना भी टाइम लग जाए, क्वेश्चन हर क्वेश्चन को बताऊंगा और हर क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन को बताऊंगा। अब इसमें भी जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा न्यू टाइप है, न्यू टाइप कुछ नहीं है, मैंने पहले बताई थी, तो मैं अगर भूल गए होंगे तो दोबारा मैं उस चीज़ को रिपीट कराऊंगा। इस क्वेश्चन में कुछ अच्छा नया देखने को मिलेगा, ठीक है। एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है। अगर दोस्तों वास्तव में आपको वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर ज़रूर करना, ठीक है। उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, उन लोगों के पास ज़रूर पहुंचाएं। और बहुत ही अच्छा लगता है अगर ऐसे लोगों को पे वास्तव में वीडियो जाती है तो, ठीक। चलना प्रारंभ करता है, वह
वह पश्चिम दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। वह पश्चिम दिशा की ओर 25 मीटर चलता है और 90 डिग्री, वह 90 डिग्री दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चलता है और फिर 90 डिग्री दाएं घूमता है। वह फिर 90 डिग्री दाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है और 10 मीटर चलता है और 10 मीटर चलता है। दाएं 90 डिग्री घूमकर, दाएं 90 डिग्री घूमकर वह अपने दोस्त के घर पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है। पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है। 15 मीटर चलता है। उसके मित्र का घर, उसके मित्र का घर उसके घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा मामूली सा क्वेश्चन है और इसे शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। किससे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। सिर्फ इसमें एक चीज़ बतानी थी मुझे, इस वजह से ऐसा क्वेश्चन रखा है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। इन चीज़ को तो आप जानते हो, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन इसमें बनती है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, अगर कोई भी व्यक्ति अगर घूमता है एक बार, मान के चलो कि आप यूँ खड़े हो और आपसे बोला गया कि दाएं मुड़। दाएं मुड़ने का मतलब है आप इतना नहीं मुड़ोगे। कितना मुड़ोगे? आप बिल्कुल ये मुड़ोगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप 45 अंश नहीं घूमोगे तो पूरा कितना घूमोगे? 90 अंश घूमोगे। कितना घूमोगे? 90 अंश घूमोगे। आपसे बोला गया कि आपको बाएं घूमना है, तो आप इधर हो और हमारा बायां इधर है। अगर हमसे बोला गया कि बाएं मुड़, तो हम कितना मुड़ेंगे? बिल्कुल यो डायरेक्शन में, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में मुड़ेंगे, ठीक है। इसी चीज़ को समझाना होता है। लेकिन कंडीशन एक बनी है इसमें कि हर जगह, इस क्वेश्चन में हर जगह दे रखा है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का मतलब ये है, सिर्फ इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस डिग्री से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसने बोला है, देखो पढ़ते जाना और समझ जाना, एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है, इसका मतलब शुरू करता है। वह पश्चिम दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। कौन सी दिशा में चलेगा वो? 25, उसमें पश्चिम दिशा में, ठीक है, चलता है। वह 90 डिग्री दाएं घूमता है। देखो, अगर 90 डिग्री ना दिया होता और दाएं बोलता, फिर भी तो हमें उतना ही मुड़ते।
और इसने क्या दे दिया, 90 डिग्री दे दिया। हमें पता है कि अगर हमें दाएं मुड़ने के लिए बोल रहा है तो हमें फिर भी हमें किस में, कौन सी कंडीशन में घूमना होगा, 90 डिग्री में। तो इसने ये जो 90 डिग्री दिया है सिर्फ और सिर्फ किस लिए दिया है कि इस चीज़ को कन्फ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन को कन्फ्यूज करने के लिए, स्टूडेंट को कन्फ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन से, उस वजह से इसने क्या किया है कि 90 डिग्री साथ में रख दिया। लेकिन अगर 90 डिग्री ना रखा होता तो भी तो हमें दाएं मुड़ते तो हम फिर भी 90 डिग्री घूमते। ठीक है, इस वजह से तो इससे कोई मतलब नहीं है, इस चीज़ को छोड़ते जाओ और ये क्वेश्चन जो बोल रहा है उसी प्रकार करेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन है देखेंगे, ऑप्शन है इसमें उत्तर की ओर उत्तर की ओर 30 मीटर, और बी ऑप्शन है इसमें पूर्व की ओर 30 मीटर। सी ऑप्शन जो है इसमें दक्षिण की ओर 40 मीटर। उत्तर की ओर 40 मीटर। ठीक है, अब ये कैसे करना है, क्वेश्चन करना है। देखो, जो शॉर्ट ट्रिक होती है उसी से क्वेश्चन को करना, क्योंकि आपका जो टाइम बचेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को करेंगे और जैसे जैसे बोल रहा है उसी प्रकार करेंगे। 90 डिग्री से कोई मतलब नहीं है, मैं पहले बताया। अगर 90 डिग्री ना ही भी बोलता वो, अगर दाएं बाएं मुड़ने की बात होती तो हम क्या करते, फिर भी तो हम 90 डिग्री घूमते। तो देखो, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया पूर्व, और फिर रखेंगे हम दक्षिण और रखते हैं फिर पश्चिम। इसी ट्रिक से हमें करना है। अब देखेंगे वो बोल क्या रहा है। एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है। वह पश्चिम दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। पश्चिम में 25 मीटर चला। कितना चला वो, 25 मीटर चला। वह 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, 90 डिग्री से कोई मतलब नहीं है, दाएं मुड़ा है और 20 मीटर चला है। यहाँ से जब दाएं मुड़ेगा तो 20 मीटर चलेगा। दायां किधर होगा, इधर होगा। इसका दायां किधर होगा, इधर होगा। तो कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर। कितना चला है वो, 20 मीटर चलता है वह, फिर 90 डिग्री घूमता है। 90 से कोई मतलब नहीं है, दाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। इसका दायां किधर होगा, इधर होगा। कितना चला है वो, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर चलता है। दाएं 90 डिग्री घूमकर वहाँ, अब फिर दाएं घूमकर वहाँ अपने दोस्त के घर पहुँचने के लिए 15 मीटर चलता है। अब फिर दाएं मुड़ रहा है, वो 15 मीटर चल रहा है। कितना चल रहा है वो, 15 मीटर चलता है। ठीक है, उसके मित्र का घर उसके घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब देखोगे इसका रिलेशन होता है इससे और इसका रिलेशन होता है इससे। मैंने पहले ही बताया तुम्हें। अगर रिलेशन में वैल्यू बराबर हैं तो कट जाएंगी, अगर बराबर नहीं है तो घट जाएंगी। अब देखेंगे बराबर नहीं है रिलेशन में तो घट जाएंगी, जिसकी ज़्यादा होगी उसकी बचेगी। तो यहाँ से देखो किसकी बचेगी, यहाँ बचेगी उत्तर की, क्योंकि ये 15 है और ये कितने हैं 20, तो कितने हैं 5। किसका बचा, उत्तर का। अब यहाँ देखेंगे इसका रिलेशन पूर्व का रिलेशन पश्चिम से होता है, इसमें बराबर नहीं है तो ये कटेंगी नहीं, जब कटेंगी नहीं तो घटेंगी। फिर ये 10 है, ये कितने हैं 25, तो कितने बचेंगे 15। 15 किसका बचेगा, पश्चिम का। ठीक है, जिसका बचेगा उसी के नीचे रखना है। अब देखेंगे उत्तर में कितना है 5 और पश्चिम में कितना है 15। अब इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। क्वेश्चन शायद गलत हो गया है ये कहीं पे। क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, दायां और फिर दायां और फिर बायां। हाँ, गलत हो गया है इसमें क्वेश्चन। देखेंगे एक बार 90 डिग्री यहाँ, एक बार 90 डिग्री, तीसरी बार एक बार, 2 बार, तीसरी बार।
वह पश्चिम दिशा की ओर 25 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है। 25 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है, और 25 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है, और 20 मीटर चलता है, और 20 मीटर चलता है, वहाँ फिर 90 डिग्री दाएं घूमता है, ठीक है, और 10 मीटर चलता है, और 10 मीटर चलता है, वहाँ फिर 90 डिग्री घूमता है। फिर 90 डिग्री घूमता है और 10 मीटर चलता है। इसमें एक लाइन मिस हो गई है, एक लाइन इसमें मिस हो गई है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, एक लाइन फिर भी भूल गए इसमें। तो क्या करेंगे, देखो कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन इसी से कर देंगे। थोड़ा सा एक लाइन भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा ऑप्शन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑप्शन चेंज कर देंगे, देखेंगे। अब इसी से करेंगे। देखो उत्तर का हमारा कितना है, उत्तर के हैं 5 और पश्चिम के कितने हैं 15। कितने हैं, पश्चिम के हैं 15। तो देखेंगे, तो इसमें वो कर्ण वाला जो फॉर्मूला है उसी से करेंगे। तो देखो के का स्क्वायर और बराबर, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन नहीं है। जब रिलेशन नहीं है तो इसमें हमें दिशा पता चल गई, उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम में यहाँ पर कोई है ही नहीं है, ऑप्शन हमें रखना पड़ेगा अब उत्तर पश्चिम की ओर। यहाँ कर देंगे उत्तर पश्चिम की ओर। अब कितने मीटर है, अब निकल के आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 5 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और प्लस के 225। अब इन दोनों में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। 250 तो ये किसी से हो कटेगा, के बराबर रूट में ले जाएंगे इसे। तो 2 गुणा 125, ये भी ना बन रहा, गुणा 5 और गुणा 5, हाँ 25, ठीक है। तो देखो ये बनेगा रूट में, हम इसे कर सकते हैं 25 गुणा 10। कितना कर सकते हैं, 25 गुणा 10। तो ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 5। 5 को बाहर निकाल लेंगे तो इसका 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब भी बाहर नहीं निकले, इसमें 4 2 पंजे 10 नहीं निकलेगा, ठीक है, यही रहेगा। इसका जो आंसर होगा यही होगा। अब इसमें ऑप्शन चेंज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा मिटाना पड़ जाएगा, उस वजह से इतना कर लेना, ठीक है। अब इसने देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसमें समझाने के लिए था सिर्फ और सिर्फ ये डिग्री। क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही करना है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मान के चलेंगे, जैसे जैसे बोल रहा है उसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। देखो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, और पश्चिम दिशा की ओर 25 मीटर चला। पश्चिम दिशा में 25 मीटर चला है, ठीक है, चलता है, वहाँ 90 डिग्री घूमता है दाएँ, 90 डिग्री दाएँ घूमता है और 20 मीटर चलता है। इसका दायाँ किधर हो गया, इधर। कितना चला ये चला है 20 मीटर। 20 मीटर चलता है, वह फिर 90 डिग्री दाएँ घूमता है। अब इसका दायाँ इधर हो गया, 90 डिग्री दाएँ घूम गया और 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चल गया। फिर दाएँ घूमता है, दाएँ 90 डिग्री घूमकर वह अपने दोस्त के घर पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है। इसका फिर दायाँ हो गया, तो कितना चल गया, 15 मीटर चल गया, ठीक। अब वो पूछ रहा है कि उसके घर की उसका जो दोस्त है उसके घर की जो दूरी है वो कितनी है और किस दिशा में है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। देखो इसका रिलेशन इससे होता है, कट नहीं रहा है तो 5 हो गया। इसका रिलेशन इससे होता है, कट नहीं रहा तो इधर 15 ज़्यादा हो गया। ये किसका हो गया ज़्यादा, ये उत्तर का हो गया, ये पश्चिम का हो गया, और इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। उत्तर का 5 और पश्चिम का 15, इन दोनों का रिलेशन नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण वाला, ठीक है। ये जब इसका कर्ण निकाल लेंगे तो कितना बैठेगा, 5 रूट में 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सी और दिशा कौन सी बनेगी, उत्तर और पश्चिम, और उत्तर पश्चिम की ओर 5 रूट 10, ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। अब देखेंगे नया टाइप का क्वेश्चन देखेंगे।
इतना बड़ा क्वेश्चन और इतनी शॉर्ट ट्रिक से कोई भी नहीं बताएगा। मैंने तुम्हें बताया क्वेश्चन, ठीक है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो और इसी ट्रिक से करना, बहुत आसानी होगी क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक घड़ी में, देखो टाइम वाली कभी कभार दे देता है, घड़ी दे देता है और उसमें दिशा बताता कुछ और दिशा जो सुई होती है उसकी किसी और दिशा में होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखेंगे एक घड़ी में एक बज के 30 मिनट बजे रहे हैं, ठीक है। यदि मिनट की सुई पश्चिम की ओर है, यदि मिनट की सुई पश्चिम की ओर है, घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखेंगे ये बोल क्या रहा है। पहले तो घड़ी बनाएंगे, घड़ी बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12, ठीक है। इस प्रकार घड़ी बनाएंगे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक है। अब देखेंगे उसने बोला क्या है। उसने बोला है एक घड़ी, देखो पहला ऑप्शन, अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन है इसमें उत्तर, और बी ऑप्शन जो दे रखा है उसने दक्षिण पूर्व, सी ऑप्शन दे रखा है उसने उत्तर पश्चिम, और डी जो ऑप्शन दे रखा है पश्चिम, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब देखेंगे उसने बोला क्या है। एक घड़ी में 1:30 का टाइम हो रहा है। अब देखो एक जब बजेगा तो जो मिनट की जो सुई होगी बिल्कुल 6 पे होगी, मिनट वाली जो सुई होगी बिल्कुल 6 पे होगी, और घंटे वाली जो होगी इसके दोनों के बीच में होगी, 1 के और 2 के बीच में होगी, क्योंकि कितना 30 मिनट वो फालतू चल चुका है तो बीच में होगी। इसका मतलब ये है 1:30 बज गया, ठीक है। यदि मिनट की सुई पश्चिम में है, देखो ये बता रहा पश्चिम में, तो देखेंगे दिशा, देखेंगे पहले यहाँ उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। उसने क्या बोला है, यदि मिनट की सुई पश्चिम की ओर है, कौन सी ओर है? पश्चिम की ओर, और वास्तव में हमारी सुई है कहाँ? दक्षिण में। तो जो वास्तव में हमारी सुई कहाँ है? दक्षिण में है, लेकिन उसे क्या बोल रहा है? ये पश्चिम बोल रहा है। तो कितना आगे बढ़ के बोल रहा है वो? दक्षिण में उसकी सुई है और पश्चिम बता रहा है। इसका मतलब वो कितना बता रहा है, कितना फालतू बता रहा है। अगर इधर से देखें तो क्लॉकवाइज देखें तो 90 डिग्री फालतू बता रहा है वो। कितना बता रहा है? 90 डिग्री फालतू बता रहा है। इसी चीज़ को हमें देखना होगा। आगे देखेंगे घंटे की सुई की दिशा क्या होगी। घंटे की सुई की दिशा देखें तो ये किधर है? इधर। इसका मतलब ये वाली सुई इधर है, ये वाली सुई इधर है, ठीक है। लेकिन ये कौन सी दिशा है हमारी? उत्तर पूर्व। ये कौन सी दिशा है हमारी? उत्तर पूर्व। लेकिन उस उत्तर पूर्व को ये कुछ और बोल रहा है।
जब इसने दक्षिण को पश्चिम बोला है तो उत्तर पूर्व को क्या बोल रहा होगा, ये बोल रहा होगा हमें ये वाली दिशा, क्योंकि 90 डिग्री हमें क्लॉकवाइज घुमा के बताना है। क्या होगा, क्लॉकवाइज हमें भी तो घुमाना है कितना, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री इसे घुमाएंगे तो ये कौन सी दिशा बन गई, दक्षिण पूर्व। तो कौन सी दिशा बन गई हमारी, दक्षिण पूर्व। तो इसका मतलब जो इसके हिसाब से घंटे की जो सुई होगी वो दक्षिण पश्चिम में होगी। कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है कि 1:30 बजे जो सुई है उसकी 1:30 बजे सुई कहाँ होगी, छोटी वाली जो सुई होगी घंटे वाली कहाँ होगी, इनके बीच में होगी। और मिनट वाली कहाँ होगी, 6 पर होगी। लेकिन 6 पर ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा। और ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, लेकिन उसने एक चीज़ बोली है कि यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में, अब देखो वास्तव में तो है कहाँ, दक्षिण में, लेकिन बोल रहा है वो पश्चिम दिशा में है। जब पश्चिम दिशा में है तो आगे देखेंगे तो हमने देखा कि 90 डिग्री ये फालतू बोल रहा है। क्या हो रहा है, 90 डिग्री ये फालतू बोल रहा है। घंटे की सुई की दिशा क्या होगी, जब हमारी ये वाली दिशा है और जब वो 90 डिग्री फालतू बोल रहा है तो हमें भी फालतू बताना होगा। तो देखो यहाँ से अगर 90 डिग्री चलेंगे क्लॉकवाइज, देखो यहाँ जब क्लॉकवाइज घूमे तो यहाँ पे भी हमें क्या कौन सी दिशा घूमनी होगी, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेंगे तो कौन सी दिशा बनेगी, दक्षिण पूर्व। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे तो बने रहने दो। इसी पे एक क्वेश्चन और रखेंगे। यदि 12:15 बजे मिनट की सुई की दिशा दक्षिण है तो 3:45 बजे मिनट की सुई दिशा होगी। ये क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो इसने अब है ना, अब सिर्फ मिनट की सुई की पूछी है, इसने घंटे की बात कोई करी ही नहीं है। जब घंटे की बात नहीं करी है तो पहले तो इसमें कंडीशन देखेंगे वो बोल क्या रहा है। देखो ऑप्शन देखेंगे इसमें, पूर्व, फिर ऑप्शन है दक्षिण, फिर ऑप्शन है सी पश्चिम, फिर डी है इसमें उत्तर पूर्व। देखो दिशा बनाएंगे पहले, उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण, ये दिशा बन गई। अब देखेंगे उसने बोला क्या है, उसने बोला है देखो 12:15 पे, जब 15 मिनट की बात हो रही है तो देखो मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 3 पर होगी। मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 3 पर हो गई। उसने बोला है कि मिनट की सुई की दिशा दक्षिण है। कौन सी दिशा है, दक्षिण है। दक्षिण कहाँ है, ये रहा। लेकिन वो वास्तव में है कहाँ, वास्तव में है कहाँ वो, पूरब में। कहाँ है, पूरब में। वास्तव में कहाँ है वो, पूरब में। और बोल कहाँ रहा है वो, दक्षिण में। तो इसका मतलब ये कितना घूम रहा है, 90 डिग्री। बारह बज के 15 मिनट पे कौन सी जगह, हाँ। और बोल कहाँ रहा है वो, दक्षिण में। जब दक्षिण में, देखो वास्तव में कहाँ है, पूरब में। बोल कहाँ रहा है, दक्षिण में। दक्षिण में है तो
अब 45 मिनट की बात कर रहा है, 3:45, अगर 3 हम बचाते हैं और 45 मिनट का टाइम लेके जाते हैं तो 45 मिनट में घड़ी की सुई कहाँ होगी, यहाँ मिनट वाली। कौन सी दिशा में होगी हमारी, ये होगी हमारी पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में। लेकिन पश्चिम दिशा को वो कितना बोलेगा, 90 डिग्री एक्स्ट्रा बोलेगा। जब 90 डिग्री एक्स्ट्रा बोलेगा तो कहाँ बोलेगा वो, उत्तर में, क्योंकि इसी दिशा में वो चल रहा है। पहले पूरब में थी, दक्षिण बता रहा था, पहले पूरब में थी, हाँ पहले पूरब में थी, वो दक्षिण बता रहा था, और अब पश्चिम में है तो कौन सी बताएगा, वो उत्तर बताएगा। तो ऑप्शन नंबर, ये पूरब हटाओ इसे, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। वास्तव में कहाँ थी वो, पश्चिम में, लेकिन वो बताएगा उत्तर में, क्योंकि 90 डिग्री वो फालतू करके बता रहा है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वास्तव में कोई डाउट लगता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वास्तव में आपको वीडियो पसंद आए तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आपको कैसा लगा सेशन ज़रूर लिखें। तो नमस्कार, जय हिंद।